अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? और व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोगों को जायदाद.com.pk की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो काइंडली इसको फेसबुक पे और ट्विटर पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे चल रहा है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप इसी के नीचे कमेंट में अपना नंबर लिख दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूँगा। ठीक है व्यूअर्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली DHA9 प्रिज्म, और इसके बाद की जो वीडियो होगी, ये मैंने छोटी सी वीडियो शूट की है, इसके बाद की जो सारी की सारी वीडियो है वो मैंने DHA9 प्रिज्म का मैप खोल के आपको DHA9 प्रिज्म की लोकेशन के फेज 5 से और फेज 6 से ये कैसे क्या नाम देते हैं, कहाँ से इसको एक्सेस किया जाता है, रिंग रोड इसे कैसे टच कर रही है, क्या क्या बेनिफिट्स इसको अगले कुछ चंद सालों में मिलने वाले हैं, प्राइसेस की अपडेट्स दी हैं कि इस वक्त डिफरेंट ब्लॉक्स में इसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं और कहाँ अगले 2-3 सालों में कहाँ आ जाएंगी, फेज 10 कहाँ पे प्लान हो रहा है। ये सारा कुछ मैंने आज मैप को ओपन करके अगली वीडियो सारी की सारी मैप के ऊपर बनाई है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से DHA9 प्रिज्म के ऊपर गाइड किया जा सके। क्योंकि देखिए DHA9 प्रिज्म जो है वो एक बड़ा सेक्टर है DHA का, इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। DHA9 टाउन भी इसके साथ लगता है, फेज 5 एक्सटेंशन भी इसके साथ लगता है, M ब्लॉक, और फेज 6 E ब्लॉक भी इसके साथ लगता है। हडियारा ड्रेन इसके बिल्कुल बैक पे आ जाती है, जहाँ पे DHA10 ने अपना आप दिखाना है, मतलब DHA जो है इस वक्त 10 के लिए वहाँ हडियारा ड्रेन के बिल्कुल पीछे M ब्लॉक, N ब्लॉक, P ब्लॉक के पीछे जगह खरीद रहा है, क्या नाम लेते हैं, DHA फेज 10 के लिए। तो इसके बाद आप जितनी भी वीडियो देखेंगे वो सारी की सारी मैप पे होगी, उसके ऊपर मेरा नंबर नहीं चल रहा होगा। अगर आपको मुझसे कोई DHA फेज 9 के हवाले से या किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई बात करनी है, तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी के ऊपर मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आए चलें हम DHA9 प्रिज्म का मैप पे देखते हैं कि ये कैसा ब्लॉग है। और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस। थैंक यू सो मच। अब मैप पे चलते हैं। जी व्यूअर्स, आज हम जायदाद.com.pk के प्लेटफॉर्म से हम व्यू करेंगे DHA9 प्रिज्म के मैप का। बेसिकली ये मैंने मैप मंगवाया किसी से DHA9 प्रिज्म का, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से एरियाज ज़्यादा परफॉर्मिंग होंगे और कौन से एरियाज एज कम्पेयर टू अदर एरियाज, कौन से एरियाज कम परफॉर्मिंग होंगे, ठीक है। और आसपास की कौन सी जगह, कौन सी एक्सेसेस, जिसके आपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में नाम सुना होगा, वो कौन से एक्सेसेस हैं जो कि बेसिकली DHA फेज 9 प्रिज्म को और DHA9 टाउन को लग रही हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस कल को एक्सीड करेंगी, ठीक है। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे इस 9 प्रिज्म के क्या नाम लेते हैं मैप के थ्रू, ठीक है व्यूअर्स। ये बेसिकली व्यूअर्स, ये जो इस वक्त आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली M ब्लॉक एक्सटेंशन है DHA फेज 5 की। आप बारहा DHA फेज 5 की ये बात तो सुन ही चुके होंगे कि DHA फेज 5 में जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपया नहीं है। ये भी एक कनाल के प्लॉट्स ही हैं सारे। ये बेसिकली DHA फेज 5 एक्सटेंशन जो ये लिखा हुआ है, ये ब्लॉक है। इधर एक कनाल के प्लॉट की प्राइस जो है वो व्यूअर्स 150 के करीब है, 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। अब व्यूअर्स, हमने ये देखना है कि ये बेसिकली रिंग रोड है, ये रिंग रोड बनी हुई है। ये जो पोर्शन है रिंग रोड का, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली कमाहा इंटरचेंज है, दिस इज कमाहा इंटरचेंज, ये सारा बना हुआ है, ठीक है सर। अब इसको हम क्या नाम लेते हैं दूसरे एंगल से व्यू करते हैं। ये जो आप क्या नाम लेते हैं एरो का निशान देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे DHA अपने पैसों से, DHA अपने फंड से एक क्या नाम लेते हैं अंडरपास बना रहा है, जो कि DHA फेज 5 सारा यहाँ पे है, ये सारा DHA फेज 5 है। जलाल संस वाला एरिया जो आप रिंग रोड से आते हुए जलाल संस देखते हैं, या जलाल संस वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा क्या नाम लेते हैं मशहूर है, तो वो सारा ये वाला एरिया है, ये जहाँ पे मेरे इस वक्त ये वाला एरिया जो है वो DHA फेज 5 प्रॉपर का है, ठीक है जी। अब
ये एरिया DHA फेज 5 M ब्लॉक एक्सटेंशन, यहाँ पे बन रहा है एक अंडरपास। ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने अपने सर्कल किया है, यहाँ पे DHA एक अंडरपास बना रहा है रिंग रोड के नीचे अपने पैसों से, जो कि 70% कंप्लीट हो चुका है। 70% कंप्लीट हो चुका है। इसकी ओपनिंग तकरीबन एक्सपेक्टेड है अक्टूबर और नवंबर में, मतलब इसी साल में एक्सपेक्टेड है 2017 में कि इसकी ओपनिंग हो जाएगी DHA फेज 5 अंडरपास की। जब ये अंडरपास ओपन होता है तो ये मेन रोड है बेसिकली। ये असल में DHA फेज 9 का मैप था, फेज 5 को उन्होंने उस तरह से नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। ये वाली जो रोड है ये सारी मेन रोड होगी, ये जहाँ पे आप मेरा बॉल पॉइंट चलता हुआ देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस रोड पे आते हैं तो ये बेसिकली ये जो ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है, क्या नाम लेते हैं, थोड़ा सा बना हुआ ट्राइंगल, दिस इज एंट्रेंस ऑफ DHA 9 प्रिज्म, ठीक है। और DHA 9 प्रिज्म की ये एंट्रेंस बाद में प्लान हुई थी जब DHA फेज 5 M ब्लॉक एक्सटेंशन काटा गया था। उससे पहले दूसरी एंट्रेंस मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी थी, ठीक है। अब आप यहाँ से जब एंटर होते हैं तो व्यूअर्स ये बेसिकली ये B ब्लॉक है, ठीक है। ये सारा B ब्लॉक है। इसमें कल को एक्सपेक्टेडली अगले 2 सालों में जो ज़्यादा राइज देखा जाएगा वो इस एरिया में और इस एरिया में B ब्लॉक के, और ये जो C ब्लॉक है इस एरिया में। यहाँ B ब्लॉक में जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो 110 से लेके तकरीबन 130 तक है। 110 से लेके 130 तक हैं, 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 30 के दरमियान। और इस वक्त इन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट पे हो रही है, इनकी कॉस्ट ऑफ लैंड सारी पे हो चुकी हुई है, डेवलपमेंट पे हो रही है। डेवलपमेंट चार्जेस एक कनाल के अगेंस्ट 18 लाख रुपए हैं DHA 9 प्रिज्म में, ठीक है जी। 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो क्या नाम लेते हैं, जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड पे किया हुआ है, जो इस वक्त ओनर हैं उन्होंने पे कर दी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये एरिया एक्सक्लूडेड के ऊपर, कि लोग समझते हैं ये विलेज है, ये पता नहीं क्यों है यहाँ, जिसकी वजह से B ब्लॉक जो है वो शायद इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, या उनके अपने बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। ऑफ कोर्स रिजर्वेशंस होनी भी चाहिए। बेसिकली व्यूअर्स, जब ये सारी लैंड खरीदी जा रही थी, आप देख रहे हैं ये पॉकेट्स डिफरेंट जगह पे हैं, डेवकला, बुल्लर विलेज, यूहन्नाबाद, ठीक है। ये आपको डिफरेंट C में भी नज़र आएंगे, ये आपको D में भी नज़र आएगा, ये आपको E में भी नज़र आएगा, ये आपको L में भी नज़र आएगा, ये आपको H में भी नज़र आएगा, ठीक है। ये सारे जो वो पॉकेट्स होते हैं, जब DHA फेज 9 के लिए DHA ज़मीन खरीद रहा होता है तो DHA देखता है कि उन्होंने वो ज़मीन लेनी होती है जिसके पोजेशन और जिसके पेपर्स क्लियर हों। अब एरिया एक्सक्लूडेड जो भी B ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक में जितने भी एरियाज एक्सक्लूडेड हैं, इधर इनका या तो इनका क्या नाम लेते हैं पोजेशन क्लियर नहीं था, या इनके पेपर्स में टाइटल का कोई मसला था, इसलिए उन्होंने नहीं ली। ये आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में एंड में DHA ही बाय करेगा, और DHA यहाँ पे अपना कोई कम्युनिटी सेंटर या इसकी एक्सटेंशन B ब्लॉक एक्सटेंशन, ये M भी उन्होंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। इसी तरह से आगे चलेगा ये B ब्लॉक का जो एक्सक्लूडेड एरिया है, या फिर C ब्लॉक का एक्सक्लूडेड एरिया, या किसी भी ब्लॉक का जो एक्सक्लूडेड एरिया है, ठीक है जी। ये कल को DHA ने ही बाय करना होता है। ये लैंड इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी हुई है कि ये विलेज रह नहीं सकते। ये इस वक्त तकरीबन कोई 3-4.5 करोड़ रुपए एकड़ की लैंड जा चुकी हुई है, इससे भी ज़्यादा की। तो यहाँ पे अब विलेज एक्टिविटीज़ तो नहीं रह सकती जब इतना महंगा कुछ हो जाए। यहाँ पे या तो फार्म हाउसेस बनते हैं, DHA ने बहुत सारी पॉकेट्स फेज 5 में भी, फेज 6 में भी बाद में बाय की और उनको दोबारा से डेवलपमेंट में लेके आए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। इनका या तो अभी तक टाइटल मुकम्मल तक क्लियर नहीं है, या पोजेशन क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं जी। ये आपका B ब्लॉक अगले आने वाले 2 सालों में, क्योंकि फेज 5 के करीब है, फेज 5 में 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 230-240 की रेंज का प्लॉट है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में B ब्लॉक का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और 9 टाउन का ये वाला एरिया तो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। ये CCA सेक्टर, ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये वाला एरिया B ब्लॉक, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल का एरिया है, इसलिए कि यहाँ पे इस वक्त प्लॉट 110 से 120 की रेंज में मिल जाता है, और ये अगले 2 सालों में एक्सपेक्टेडली 170-180 का प्लॉट होगा, ठीक है जी, अगले 2 to 2.5 ईयर। आगे चलते हैं, हम C ब्लॉक की तरफ आते हैं। C ब्लॉक में कोई इतनी खास एक्टिविटी प्लान नहीं हुई हुई,
सिर्फ पार्क्स वगैरह छूटे हुए हैं। इधर भी एक ऐसा एरिया एक्सक्लूडेड है। सी ब्लॉक में प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है 117, 118 का, ठीक है, और 130 की रेंज में मिलता है। सबसे अच्छा ब्लॉक जो इस वक्त मुझे इस मैप के हवाले से लग रहा है वो ए ब्लॉक है, या वो उसके बाद ए ब्लॉक के बिल्कुल पीछे आप देखेंगी तो पी ब्लॉक है, ठीक है, और पी ब्लॉक के बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में भी पॉकेट्स हैं, ग्रेवयार्ड है, एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड भी है, प्रपोज्ड ग्रेवयार्ड भी है, लेकिन स्टिल डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक, इनमें डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इनमें ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और इसीलिए इस वक्त प्लॉट भी यहाँ पे महंगा है। यहाँ जो पी ब्लॉक है, यहाँ पे प्लॉट तकरीबन 125 से 140 तक मिलता है, 120 का भी मिल जाता है, ठीक है जी, 120 से 145 आप कह लें। ए ब्लॉक में 115 का भी प्लॉट है, ठीक है, 115 से लेके 135, 140 तक का प्लॉट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज बात कर रहे हैं बेसिकली फेज 9 प्रिज्म के एंट्रेंसेस के ऊपर, ठीक है। एक एंट्रेंस तो मैंने आपको ये बता दी कि फेज 5 से एक अंडरपास बन रहा है, यहाँ से एक एंट्रेंस है। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग एंट्रेंस है वो फेज 6, ये सारा फेज 6 है, ठीक है। ये सारा का सारा फेज 6 का ई ब्लॉक है, जो ये इस वक्त एग्जिस्टिंगली यहाँ पे डीएचए का ब्लॉक है, ठीक है जी। यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ से एक मेन रोड के थ्रू एंट्रेंस दी गई है। ये बेसिकली 9 टाउन का एरिया, 9 टाउन का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। यहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है वो इस वक्त 55 लाख रुपीस का है, 55 लाख रुपए का, जिस पे घर बन रहे हैं। आप यहाँ पे अगर गूगल के थ्रू भी देखें, आप इधर फिजिकली भी जाके देखें, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है ऑलरेडी, और बड़ी तेजी से घर बन रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बेसिकली 4 ब्लॉक्स हैं, ये आप देख लें, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ये बेसिकली 9 टाउन के 4 ब्लॉक्स हैं, और ये 9 टाउन की मेन एंट्रेंस है फेज 6 के एरिया से, ठीक है भैया। तो इसका मतलब डीएचए फेज 6 से हम यहाँ से डीएचए फेज 9 में एंटर होंगे, ठीक है, 9 टाउन में। और ये रोड जो है ये 150 फीट रोड है, और ये लीड करेगी इस तरह से सीसीए कमर्शियल के सामने से गुजरते हुए। ये सी ब्लॉक आ गया डीएचए फेज 9 टाउन का, और यहाँ से ये जो ब्लू एरियाज हैं ये डीएचए के लैंड नहीं है इस वक्त, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से ये जो मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ से आप डीएचए फेज 9 प्रिज्म में एंटर हो जाते हैं ए ब्लॉक में। ये ए ब्लॉक की एंट्रेंस है डीएचए फेज 9 प्रिज्म की। ये बी ब्लॉक की एंट्रेंस थी, ये ए ब्लॉक की एंट्रेंस है, ठीक है जी। उसके बाद आप ए ब्लॉक में देखें, ए ब्लॉक में आप अंदर आते हैं तो साथ ही राउंड अबाउट है। ए ब्लॉक में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप विलेज साइड कह सकें, क्यू में भी नहीं है। एक साइड पे क्यू है इसके, और दूसरी साइड पे इसके पी है, और इधर डी ब्लॉक है। ये सारा, और इसके बिल्कुल सामने सी है, पीछे बी ब्लॉक है, ठीक है जी। ये एरिया वो एरिया है व्यूअर्स जो फेज 6 से एंट्रेंस पे आपको अवेलेबल होगा। तो फेज 6 में यहाँ पे जो प्लॉट की इस वक्त प्राइस है वो 180 के करीब है, 1,80,00,000 रुपए के करीब है। ई ब्लॉक में एक कनाल की 170 का भी आपको प्लॉट मिल जाता है अगर बाउंड्री वॉल के करीब कहीं पे हो तो, ठीक है जी। यहाँ पे, और इस वक्त यहाँ पे जो लैंड की डेवलपमेंट चल रही है 5 मरला की, 5 मरला का जो प्लॉट फेज 9 टाउन में अवेलेबल है वो तकरीबन 55 का है, जहाँ पे इस वक्त घर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त प्लॉट में आपको पहले बता चुका हूँ कि फेज 9 प्रिज्म ए ब्लॉक में 120 से स्टार्ट हो जाती है ए ब्लॉक की प्राइस, और 145 तक जाती है, ठीक है व्यूअर्स। इसके पीछे आप पी ब्लॉक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक के आप बिल्कुल पीछे देखेंगे तो ये हडियारा ड्रेन वाली रोड है। यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, ये ठीक है, ये भी एक हडियारा ड्रेन के थ्रू एंट्रेंस है पी ब्लॉक की, ठीक है। पी ब्लॉक इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये हडियारा ड्रेन वाली साइड पे आ जाता है। हाँ, अगर आप ये वाला एरिया यहाँ पे कोई प्लॉट ले रहे हैं, यहाँ इन स्ट्रीट्स में कोई प्लॉट है आपका, तो दैट इज गुड, ये स्ट्रीट्स भी अच्छी हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एन ब्लॉक। एन ब्लॉक की भी हडियारा ड्रेन से एंट्रेंस है, ये देखें ये वाली साइड, ठीक है। ये फैक्ट्री बनी हुई है यहाँ पे कोई। उसके बाद आ जाता है ये एम ब्लॉक। ये एम
ई, डी और एन, इनके दरमियान एक ओवल कमर्शियल है ये, जो कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बहुत कमाल का कमर्शियल एरिया बनेगा। ऑफ कोर्स ओवल कमर्शियल एक नई चीज़ है DHA 9 में, और इवन DHA 1, 2, 3 से लेकर जितने भी DHA के फेजेज हैं, इन सब में ओवर कमर्शियल एक नई चीज़ बनाई है इन्होंने, DHA वालों ने इस बारी। ठीक है व्यूअर्स, तो इस वक्त यहाँ पे N में, M में, E में और D में ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये वाले, ये थोड़े से महंगे तस्वर होते हैं या थोड़े से अच्छे तस्वर होते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में A ब्लॉक, P ब्लॉक, C ब्लॉक, B ब्लॉक आर बेटर। अगर आप इस वक्त देखें, इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें देखें, तो A ब्लॉक, C ब्लॉक, B ब्लॉक एंड P ब्लॉक, इवन Q ब्लॉक भी, ये थोड़े से बेटर ब्लॉक्स हैं इस वक्त के हवाले से। लेकिन अब अगर आप ओवर कमर्शियल के पास रहना चाहते हैं, ऑफ कोर्स 5-6 ईयर्स की आपकी ये चीज़ होगी, क्योंकि 2 साल बाद पोजेशन मिलेगा, और यहाँ तक पॉपुलेशन आते आते, घर बनते बनते तकरीबन 2-3 साल और लग जाएंगे। आपको 5 साल प्लान करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे घर बनाना है तो। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉक है जी इज़ अ वेरी गुड ब्लॉक। ठीक है, इधर प्लॉट की प्राइसेस भी थोड़ी कंट्रोल्ड हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन आपको 1 करोड़ रुपए का भी प्लॉट मिल जाता है, 105 का भी प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे। एच ब्लॉक भी इसी तरह, ये एच ब्लॉक जो है वो रिंग रोड के बिल्कुल करीब है। यहाँ बेसिकली एक एंट्रेंस आपने बी ब्लॉक में देखी थी, एक ए ब्लॉक की देखी थी जो फेज 6 से आ रही थी। ठीक है, ये बेसिकली थर्ड इंडिपेंडेंट एंट्रेंस है DHA फेज 9 प्रिज्म की। इंडिपेंडेंट एंट्रेंस के बारे में ना मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है वो, इस वीडियो के शुरू में, वो आप उसको दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा अगर आपको क्या नाम लेते हैं इंडिपेंडेंट एंट्रेंस की अफादियत वगैरह जाननी। ये बेसिकली DHA 9 प्रिज्म की थर्ड इंडिपेंडेंट एंट्रेंस है। एक इंडिपेंडेंट एंट्रेंस फेज 5 से थी, एक फेज 6 से थी, एक ये रिंग रोड, आपने सुना होगा कि रिंग रोड फेज 9 को लग रहा है, तो वो ये वाला एरिया है। यहाँ से आप जे ब्लॉक में चले जाते हैं। जे ब्लॉक बेसिकली 10 मरला ब्लॉक है। ठीक है, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम है, और ये यहाँ पे जो मैंने सर्कल किए हैं एरियाज, यहाँ पे इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज है सारे का सारा। ठीक है जी, यहाँ पे आप इंटरचेंज से उतर के जे ब्लॉक में या एच ब्लॉक में क्या नाम लेते हैं एंटर हो सकते हैं। एफ ब्लॉक का भी छोटा सा पार्ट, ये बेसिकली एफ ब्लॉक का पार्ट है ये वाला, और ये एच ब्लॉक का पार्ट है। यहाँ से आप एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, जे ब्लॉक बेसिकली 10 मरले का, 10 मरले का प्लॉट इस वक्त 57 से 75 की रेंज में है। यहाँ करके 57 होगा और यहाँ करके 75 है। ठीक है, ये बेसिकली 10 मरला का इन्होंने एक ब्लॉक बनाया है, जे ब्लॉक, जो कि बेसिकली इनके पास ना एक ऐसी लंबी सी सारी स्ट्रिप सी जगह बच रही थी। देखें आप, ये सारी स्ट्रिप सी है, तो यहाँ पे एक एक कनाल के प्लॉट काटते तो शायद इतने ज़्यादा अच्छे ना रहते। ठीक है, तो उन्होंने इसको 10 मरला का सारा बना दिया। ठीक है जी, ये पहली दफ़ा बेसिकली DHA ने किया है 9 में और 9 टाउन में। इससे पहले कभी भी कोई पूरा ब्लॉक 5 मरला या 10 मरला पे नहीं था, हमेशा कटिंग्स में 10 मरला या 5 मरला मिलता था DHA में। ये पहली दफ़ा है कि DHA ने 9 टाउन में और 9 में 5 मरला के और 10 मरला के फुल ब्लॉक्स प्लान करके डेवलप किए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50-60 लाख रुपए के दरमियान की, तो ये जे ब्लॉक आपके लिए कमाल का एरिया होगा। जे ब्लॉक में आज से 2-3 साल बाद जब पोजेशन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं मिला करेगा। ठीक है जी, तो ये था व्यूअर्स DHA 9 प्रिज्म का मैप इंट्रोडक्शन। इसमें एक लास्ट ब्लॉक जो मुझे आपका बताना रह गया है, वो ये है आर ब्लॉक। आर ब्लॉक भी हडियारा ड्रेन के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ पे प्लॉट थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, करोड़ रुपए तक का प्लॉट मिल जाता है, 95 का भी मिल जाता है। अगर आप इन स्ट्रिप्स में जो बिल्कुल हडियारा ड्रेन के ऊपर है, अगर आप इनमें ढूंढेंगे ना, तो आपको 90-95 की भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे आप ये सारा DHA 9 टाउन और 9 प्रिज्म का एरिया था। बेसिकली हडियारा ड्रेन की जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू सी, दैट इज हडियारा ड्रेन। हडियारा ड्रेन के इस तरफ DHA 10 के लिए जगह ले रहे हैं वो, दिस इज DHA 10 एरिया। ठीक है, ये Q ब्लॉक, P ब्लॉक, R ब्लॉक, N ब्लॉक के बिल्कुल पीछे DHA फेज 10 होगा। ठीक है,
तो यहाँ क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, पी ब्लॉक और एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, यहाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको ये जो स्ट्रिप्स के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, हडियारा ड्रेन के बिल्कुल पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ये आपको तकरीबन 7 to 8 ईयर्स रखनी पड़ेंगी। ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगी। जब DHA-10 यहाँ पे अनाउंस होगा और उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी तो ऑफ कोर्स उसका एक अच्छा इफेक्ट इन आर, क्यू, पी और एन पे पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपने कुछ जानना हो, कुछ करना हो तो jaidar.com.pk को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। काइंडली ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सैयद वकास, jaidar.com.pk।